भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास का 26वां अध्याय। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विविध आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं और सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपनी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ शोभित थे। हे द्विजेश्वर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों से द्वारा पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त और मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजीरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया और बोले, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणि, मोतियों के सोने के फूलों और को तुलसी दल व सादे फूलों से ढक दिया। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने। तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात यह सुनकर विष्णुदास को बड़ा क्रोध चढ़ाया। राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन पर घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने कितनी बार भगवान के व्रत किए। देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड कर हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति ही कितनी की है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न कोई तो मंदिर बनवाया। तो तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? या जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें, भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या तुम्हें? इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज, नकदी और दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया था। विष्णुदास भी अपने मंदिर में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए। तुलसी के वन की और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर का मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों को नियमों का पालन भी किया और उद्यापन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों आराधना करते हुए बहुत दिन तक हो गए थे। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था। कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायकाल की आराधना हो सके, व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन हो गए। कोई दूसरा आता, उनका भोजन चुरा लेता। हैरान होकर सोचने लगा, यह तो बड़ी विचित्र घटना है। न जाने कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी, पूजा छूट जाएगी। तो मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज एक दिन और सही, आज मैं भली प्रकार से भोजन की रक्षा करूंगा, देखता रहूंगा हर रोज इसे कौन चुराता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास छिपकर बैठ गया और थोड़ी देर में बाद देखा वहां पर एक चंडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, रे भाई, यह रूखा सूखा भोजन लेकर कहाँ जा रहे हो? इसमें घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे बढ़ा
तो विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो नहीं सका। वह भूमि पर गिर गया और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णु लपक कर उसके पास गया, अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा और उसके बाद उसने जो देखा यह आश्चर्यचकित था। उसने देखा उनके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान वाले, छाती में कौस्तुम माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान उनके सामने खड़े हैं। भगवान का दर्शन कर सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। वह वहीं पर सब इंद्र आदि देवता उपस्थित हो गए। गंधर्व अप्सराएं आकर गीत गाने लगी, नृत्य होने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वह संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं आ गई और नृत्य संगीत होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना संपूर्ण स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान बैठकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने देखा और उसने अपने गुरु आचार्य मुदुल को कहा, मैंने जो यज्ञ आदि किए वे सब व्यर्थ हैं। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से, भक्ति की केवल प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकार बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने के लिए चला गया। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए तो अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर बैकुंठ में ले गए और भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भोलेनाथ भगवान की जय हो। प्यारी बहनों, 26-27 अध्याय के साथ नौ ग्रह की कहानी और है। दो बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने जावे था। रास्ते में एक सांप बैठा था। बोला, मैं तुझे डसूंगा, तू मुझे डस। मैं अपनी बहन माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ ना। तो वो सांप कह रहा है, तेरे को तो नौ ग्रह की दशा लग रही है, मैं तुझे डसूंगा। तो वो लड़का कहता है, अच्छी बात है, पहले मैं अपनी बहन के मिलाऊं, फिर आऊँगा। जब रास्ते में फिर डस लियो, क्या पता तू इस आए या ना आए। सांप कहता है, नहीं, मैं इसी रास्ते से आऊँगा, पर तू तब डस लियो। अच्छा, तू मेरे थैले में बैठ जा। उसने कहा, तू मेरे थैले में बैठ जा। सांप उसके थैले में बैठ गया, ऊपर से बेलपत्ते ढक लिए और भाई बहन के घर गया। बहन नौ ग्रह की कहानी कह रही थी। बहन भाई से बोली, भाई तू बैठ जा, पीछे बाद में बतलाएंगे, अच्छी बुरी सुनेंगे, पहले मैं नौ ग्रह की कहानी कह लूँ। बहन ने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, धी जमाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास को ससुर की, संग सहेलियों की, सबकी नौ ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाल 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे, सब आग में जल जाइयो। कहानी कह के खड़ी हुई। भाई से बोली, भाई थैले में क्या लेके आया है। बहन से कह रहा है, बहन कुछ नहीं लेके आया। जबरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोल के देखा तो पत्ते के केले संतरे बन गए और जो सांप था उसका हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिया, हार खुद पहन लिया। हार पहन के आई। भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई है। हाँ भाई, जब तक गरीब थी, अब भी गरीब हूँ, ये हार तो तू ही तो लेके आया। नहीं बहन, मैं तो हार नहीं लाया, मैं अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से यही सांप हार बन गया, ये तेरे भाग का है, तू ही रख। बहन भाई से बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लग रही है और मेरी भाभी से कहना वो 9 ग्रह की कहानी कहा करे। घर गया, अपनी बहू से बोला, हमारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, हम कहानी कहेंगे, तू भी कहेगी, मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तू सुनियो। चावल चीनी के दाने लिया, लोटा भर के पानी लिया। चावल चीनी के दाने लाई, लोटा भर के पानी लाई और कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन के भाई की, सबकी 9 ग्रह शांत हो जाइए। ग्रह चाले 8 पग और बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाइयो।
आज वार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन की उतारी और ऐसे ही सबकी उतारियो। कहानी कहते सुनते ओंकार भरते सबकी उतारो। 9 ग्रह देवताओं की जय हो।